कैसे हो मेरे प्रिय? महादेव जी कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इस शुक्रवार इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह महज संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। स्वर्ग में एक खामोशी टूट गई है। अदृश्य क्षेत्र से एक आवाज निकली है। यह आग में लिपटी हुई फुसफुसाहट में, प्रतिध्वनि में, आह में अनंत काल से अब तक यात्रा करने वाली हवाओं के साथ आई है। यह संदेश आपके लिए है, एक संदेश जो मनुष्य के लिए अज्ञात समय के आयामों की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंचता है। इस क्षण अपने दिल को शांत रखें और अपने कान उसके लिए खुले रखें, जिसने आपके जीवन को बनाया और आपके भीतर उद्देश्य रखा है। आपकी सांस आपकी जागरूकता को बुला रही है। आपकी आत्मा भावना से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि दिव्य निर्देश से जागृत हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं देखा है। आपके अपने विचारों से भी ज़्यादा करीब कुछ ऐसा है जो दिनचर्या की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जो साधारण में लिपटा हुआ है, मुस्कुराहट और विनम्र अभिवादन से ढका हुआ है। लेकिन दीवार के पीछे, हंसी के पीछे, रोजमर्रा के हाव भाव के पीछे गुप्त रूप से एक और कहानी लिखी जा रही है, और उस कहानी में आप शामिल हैं। इसके कोनों में आपका नाम लिखा हुआ है। एक कथानक सामने आ रहा है और आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन महसूस करता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब मौन बहुत तेज हो जाता है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, हालांकि वे इसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। सच्चाई सामने आने लगी। इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता है। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर संकट में हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक बड़ी साजिश है जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं और संकेत तरंगों के रूप में आपके पास आ रहे हैं। इसे व्यामोह ना करें, चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज ना करें। यह आपकी कल्पना नहीं है। आप दयालुता से चले हैं। आप थके होने पर भी मुस्कुराए हैं। आपने तब दिया जब इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। आपने वापसी मांगे बिना मदद के। लेकिन आपके निकट कोई ऐसा है जिसने आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है और जो ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो कभी स्वर्ग से नहीं थी। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन पर ईश्वर की दया दूसरों को आपके साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। आपके नाम पर एहसान छल कपट के लिए नहीं है। ईर्ष्या है, गहरी सड़ी हुई ईर्ष्या, जो आपके द्वारा गलत किए गए कार्यों से नहीं, बल्कि आपके द्वारा सही किए गए कार्यों से पैदा हुई है। आपने शांतिपूर्ण रहने की कोशिश की। आपने संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी चुप्पी से भी वे नाराज हो गए। आपकी सफलता ने उन्हें असहज कर दिया। शांति ने उन्हें भ्रमित कर दिया। जब उन्हें उम्मीद थी कि आप गिरेंगे, तब आप बढ़ते रहे, आप मुस्कुराते रहे। जब उन्होंने फुसफुसाया और अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ उन कमरों में योजना बना रहे हैं जहां आपका नाम कभी नहीं लिया जाना चाहिए। आपकी कहानी को बातचीत में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जहां सच को रहना चाहिए, झूठ को पाला जा रहा है। आपका पड़ोसी जिसने आपको चुपचाप देखा है, जो ध्यान नहीं देने का नाटक करता है, वह किसी और चीज़ का हिस्सा है। कोई और शामिल है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जहां आप रहते हैं वहां नहीं रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है। जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो वे आपके बारे में संदेश साझा करते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश करते हैं। वे देख रहे हैं कि आप कब थक जाएंगे। वे इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका भार मान लेंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने पहले ही उनकी योजना को उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। जो उन्होंने फुसफुसाते हुए योजना बनाई थी। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पक्ष में ज्वार को मोड़ रहा हूँ। जिन्होंने तुम्हें कष्ट सहते देखा था, वे अब तुम्हें बढ़ते हुए देखेंगे। जो तुम्हारे पीठ पीछे बोलते थे, उन्हें अब तुम्हारी पुण्य स्थापना देखनी होगी।
जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध शुरू किया था, वह उनके अपने धोखे के भार के नीचे ढहने वाला है। तुम्हारे नाम के बारे में आत्मिक क्षेत्र में बातचीत हो रही है, यहाँ तक कि देवदूत भी आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें तुम्हारी ओर से बदल रही हैं, और जिस पड़ोसी ने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज़ का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि जब उन्होंने साजिश रची तो वे किसी बड़ी चीज़ में शामिल हो गए। क्योंकि तुम कोई भी व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने गए हो, तुम प्रकाश लेकर चलते हो, तुम जन्म से पहले ही चिन्हित थे। तुम दुर्घटनावश नहीं, बल्कि इसलिए तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए असामान्य शक्ति की मांग की थी। और यह परीक्षण, यह साजिश तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगी, यह तुम्हें ऊपर ले जाएगी। शांत रहो, जमीन पर रहो। जिस तरह वे लड़ते हैं उस तरह से मत लड़ो। जिस स्तर पर वे काम करते हैं उस स्तर तक मत गिरो। उनके तरीके से जवाबी कार्यवाही मत करो। तुम मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज़ द्वारा सही साबित हो रहे हो। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे भरोसे का सबूत है। लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है, और बहुत जल्द तुम्हारा सच सबसे जोरदार होगा। उनकी अफवाहें बहुत जल्द ही आपकी रोशनी उन लोगों की आंखों को अंधी कर देगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने आपकी पुकार सुनी है, और अब वह आगे बढ़ रहा है। कोई है जो आपकी परवाह करने का दिखावा करता है। काम मैं तुम्हें उन बोझों से मुक्त करने वाला हूँ जिन्हें तुमने सालों से उठाया है, और तुम्हारे कंधों पर से वह भार हटने पर तुम हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करोगे। और इस स्वतंत्रता में तुम मेरे प्रेम को और गहराई से जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आया हूँ। और जब मैं मुक्त करता हूँ तो कोई तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे पीछे मेरी ढाल है, तुम्हारे आगे मेरा मार्ग है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं कभी सोता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे, मैं उनमें से कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दूंगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, और कुछ नए रास्ते खोलूंगा जो तुम्हें सीधे तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव पहले से अधिक होगा, क्योंकि मैं न केवल मंजिल देता हूँ बल्कि यात्रा में भी साथ चलता हूँ। तुम्हारा दिल जिन चीज़ों के लिए जलता है वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कहाँ है, और मैं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें धीमा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम अब पूर्ण गति से उस बुलावे की ओर दौड़ो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग लाने वाला हूँ, ऐसी मुलाकातें और अवसर जो मानवीय योजना से संभव नहीं होते। और जब यह होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह केवल मेरी योजना हो सकती है, और तब तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं कैसे हर छोटे बड़े विवरण को पूर्णता से व्यवस्थित करता हूँ। तुम्हारा समय अब केवल प्रतीक्षा का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। इसलिए उठो और वह पहला कदम भरोसे के साथ रखो, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मैं अगला कदम तुम्हारे सामने प्रकट करूँगा। और इस तरह एक एक करके तुम उस मंजिल तक पहुँचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो समझोगे कि यह सब मेरी योजना के अनुसार ही था। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा के खाके का हिस्सा हैं। और जब तुम उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो तुम वास्तव में मेरे ही उद्देश्य को जी रहे होते हो। इसलिए उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो सबले हैं, सपनों को छोटा मत समझो। भले ही लोग उन्हें असंभव कहें, क्योंकि जो मैं बोता हूँ वह मैं ही पूरा करता हूँ, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है।
तुम बस मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टता लाने वाला हूँ कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किस दिशा में जाना है, किन लोगों को अपने पास रखना है और किन से दूरी बनानी है। और यह स्पष्टता तुम्हें किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की फुसफुसाहट से मिलेगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करो और मेरे स्वर को सुनो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हारे चारों ओर भले ही शोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर गहरी शांति है। वह शांति मैं हूँ, और जब तुम उस शांति से जुड़ोगे तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें ध्यान और मौन के क्षण दे रहा हूँ, ताकि तुम मुझसे और गहराई से जुड़ सको और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूँ कि असली शक्ति हमेशा कोमलता में छिपी होती है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है पर अपनी कोमलता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के कठोरपन के बावजूद अपने प्रेम और करुणा को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मेरे समान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी वह वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से पहले किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकता था जहां तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और पंख फैलाने का समय आ गया है। इसीलिए अब जब मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम ना केवल उड़ोगे बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे न केवल उन पर बरसाओ जो तुम्हें लौटा कर देते हैं, बल्कि उन पर भी जो तुम्हें कभी प्रेम नहीं दे पाए। क्योंकि ऐसा करते समय तुम मेरे ही हृदय को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करते हो, और यही इस दुनिया को सबसे अधिक चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में वह साहस भरने वाला हूँ जिससे तुम उन दरवाज़ों पर दस्तक दोगे जिनसे पहले डरते थे, और जब तुम देखोगे कि वे दरवाजे मेरे स्पर्श से खुलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डर केवल एक भ्रम था और मेरा प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक ढाल है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। जो पृष्ठ आंसुओं से भीगे थे वे अब मेरी महिमा से चमकेंगे, और जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अंधकार प्रकाश में बदल गया। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरे हाथों की रचना थी, और यह समझ तुम्हारे हृदय में गहरी कृतज्ञता भर देगी। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे आशीर्वाद लाने वाला हूँ जो न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, बल्कि तुम्हें इतना देंगे कि तुम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सको। क्योंकि मेरा तरीका हमेशा प्रचुरता का है, और जब मैं देता हूँ तो माफ़ नहीं करता, मैं भरपूर देता हूँ। तुम्हारे अतीत की गलतियाँ तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं, और मैंने उन्हें मिटा दिया है। जैसे समुद्र अपनी लहरों से रेत पर बने निशान मिटा देता है, इसलिए अपने आप को उसी दृष्टि से देखो जैसे मैं देखता हूँ, पवित्र, नया और मेरे प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे लोग भेजने वाला हूँ जो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करेंगे, और जिन्होंने तुम कैसे हो मेरे प्रिय। महादेव जी कहते हैं कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इस शुक्रवार इसे अनदेखा ना करें। इस संदेश पर ध्यान दें, अपनी आंखें खोलें और सावधान रहें। यह महज संयोग नहीं है, यह आपके लिए भेजा गया है। स्वर्ग में एक खामोशी टूट गई है, अदृश्य क्षेत्र से एक आवाज़ निकली है। यह आग में लिपटी हुई फुसफुसाहट में, प्रतिध्वनि में, आह में, अनंत काल से अब तक यात्रा करने वाली हवाओं के साथ आई है। यह संदेश आपके लिए है, एक संदेश जो मनुष्य के लिए अज्ञात समय के आयामों की परतों से होकर आपकी आत्मा तक पहुंचता है। इस क्षण अपने दिल को शांत रखें और अपने कान उसके लिए खुले रखें, जिसने आपके जीवन को बनाया और आपके भीतर उद्देश्य रखा है। आपकी सांस आपकी जागरूकता को बुला रही है। आपकी आत्मा भावना से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि दिव्य निर्देश से जागृत हुई है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपने पूरी तरह से नहीं देखा है। आपके अपने विचारों से भी ज़्यादा करीब कुछ ऐसा है जो दिनचर्या की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जो साधारण में लिपटा हुआ है।
मुस्कुराहट और विनम्र अभिवादन से ढका हुआ है, लेकिन दीवार के पीछे, हंसी के पीछे, रोजमर्रा के हाव भाव के पीछे गुप्त रूप से एक और कहानी लिखी जा रही है और उस कहानी में आप शामिल हैं। इसके कोनों में आपका नाम लिखा हुआ है। एक कथानक सामने आ रहा है और आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप इसे उन क्षणों में महसूस करते हैं जब आपका दिल बिना किसी कारण के बेचैन महसूस करता है। आप इसे हवा में महसूस करते हैं जब मौन बहुत तेज हो जाता है। आप इसे कुछ लोगों की आंखों में देखते हैं, हालांकि वे इसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। सच्चाई सामने आने लगी है, इसे अब और नहीं छिपाया जा सकता है। आप अपने पड़ोसी के कारण गंभीर संकट में हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक बड़ी साजिश है जिसके साथ वे जुड़े हुए हैं और संकेत तरंगों के रूप में आपके पास आ रहे हैं। इसे व्यामोह ना कहें, चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। यह आपकी कल्पना नहीं है। आप दयालुता से चले हैं, आप थके होने पर भी मुस्कुराए हैं। आपने तब दिया जब इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। आपने वापसी मांगे बिना मदद के। लेकिन आपके निकट कोई ऐसा है जिसने आपकी सज्जनता को कमजोरी समझ लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब रहता है और जो ऐसी योजना का हिस्सा बन गया है जो कभी स्वर्ग से नहीं थी। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपके जीवन पर ईश्वर की दया दूसरों को आपके साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। आपके नाम पर एहसान छल कपट के लिए नहीं है। ईर्ष्या है, गहरी सड़ी हुई ईर्ष्या जो आपके द्वारा गलत किए गए कार्यों से नहीं बल्कि आपके द्वारा सही किए गए कार्यों से पैदा हुई है। आपने शांतिपूर्ण रहने की कोशिश की, आपने संघर्ष से बचने की कोशिश की, लेकिन आपकी चुप्पी से भी वे नाराज हो गए। आपकी सफलता ने उन्हें असहज कर दिया, शांति ने उन्हें भ्रमित कर दिया। जब उन्हें उम्मीद थी कि आप गिरेंगे, तब आप बढ़ते रहे, आप मुस्कुराते रहे। जब उन्होंने फुसफुसाया और अब आपको सम्मान देने के बजाय वे आपके खिलाफ उन कमरों में योजना बना रहे हैं जहां आपका नाम कभी नहीं लिया जाना चाहिए। आपकी कहानी को बातचीत में तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जहां सच को रहना चाहिए, झूठ को पाला जा रहा है। आपका पड़ोसी जिसने आपको चुपचाप देखा है, जो ध्यान नहीं देने का नाटक करता है, वह किसी और चीज का हिस्सा है। कोई और शामिल है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जहां आप रहते हैं वहां नहीं रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे इस आग को हवा दे रहा है। जब आप नहीं देख रहे होते हैं तो वे आपके बारे में संदेश साझा करते हैं। वे आपकी कमजोरी के संकेतों की तलाश करते हैं। वे देख रहे हैं कि आप कब थक जाएंगे। वे इंतजार कर रहे हैं कि आपका भार मान लेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि स्वर्ग ने पहले ही उनकी योजना को उजागर कर दिया है। प्रकाश अंधेरे को भेदने आ गया है। जो उन्होंने फुसफुसाते हुए योजना बनाई थी, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में ज्वार को मोड़ रहा हूँ। जिन्होंने तुम्हें कष्ट सहते देखा था, वे अब तुम्हें बढ़ते हुए देखेंगे। जो तुम्हारे पीठ पीछे बोलते थे, उन्हें अब तुम्हारी पुण्य स्थापना देखनी होगी। जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध शुरू किया था, वह उनके अपने धोखे के भार के नीचे ढहने वाला है। तुम्हारे नाम के बारे में आत्मिक क्षेत्र में बातचीत हो रही है। यहाँ तक कि देवदूत भी आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ें तुम्हारी ओर से बदल रही हैं। और जिस पड़ोसी ने सोचा था कि वे किसी छोटी चीज़ का हिस्सा हैं, उन्हें यह एहसास नहीं है कि जब उन्होंने साजिश रची तो वे किसी बड़ी चीज़ में शामिल हो गए। क्योंकि तुम कोई भी व्यक्ति नहीं हो, तुम चुने गए हो। तुम प्रकाश लेकर चलते हो। तुम जन्म से पहले ही चिन्हित थे। तुम दुर्घटनावश नहीं बल्कि इसलिए तूफानों से गुजरे हो क्योंकि नियति ने तुमसे दूसरों के लिए असामान्य शक्ति की मांग की थी। और यह परीक्षण, यह साजिश तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगी, यह तुम्हें ऊपर ले जाएगी। शांत रहो, जमीन पर रहो। जिस तरह वे लड़ते हैं उस तरह से मत लड़ो। जिस स्तर पर वे काम करते हैं उस स्तर तक मत गिरो। उनके तरीके से जवाबी कार्यवाही मत करो। तुम मानवीय शक्ति से बड़ी किसी चीज़ द्वारा सही साबित हो रहे हो। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है,
यह तुम्हारे भरोसे का सबूत है, लेकिन चुप्पी का भी बोलने का समय होता है और बहुत जल्द तुम्हारा सच सबसे जोरदार होगा। उनकी अफवाहें बहुत जल्द ही आपकी रोशनी उन लोगों की आंखों को अंधी कर देगी जिन्होंने आपके पतन की योजना बनाई थी। यह आपके जागने का समय है, यह आपकी पहचान का क्षण है। आप रात में रोए हैं और किसी ने नहीं देखा। आपने अपनी योग्यता पर सवाल उठाया है और किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जिसने आपको बनाया है उसने आपकी पुकार सुनी है और अब वह आगे बढ़ रहा है। कोई है जो आपकी परवाह करने का दिखावा करता है। मैं तुम्हें उन बोझों से मुक्त करने वाला हूँ जिन्हें तुमने सालों से उठाया है, और तुम्हारे कंधों पर से वह भार हटने पर तुम हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करोगे, और इस स्वतंत्रता में तुम मेरे प्रेम को और गहराई से जानोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बांधने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए आया हूँ। और जब मैं मुक्त करता हूँ तो कोई तुम्हें फिर से कैद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, तुम्हारे पीछे मेरी ढाल है, तुम्हारे आगे मेरा मार्ग है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं कभी सोता नहीं। तुम्हारे जीवन में जो बंद रास्ते थे मैं उनमें से कुछ को स्थायी रूप से बंद कर दूंगा, क्योंकि वे तुम्हारे लिए नहीं हैं, और कुछ नए रास्ते खोलूंगा जो तुम्हें सीधे तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाएंगे। और इन रास्तों पर चलते हुए तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव पहले से अधिक होगा, क्योंकि मैं न केवल मंजिल देता हूँ बल्कि यात्रा में भी साथ चलता हूँ। तुम्हारा दिल जिन चीज़ों के लिए जलता है वे मेरी ओर से दिए गए संकेत हैं कि तुम्हारा उद्देश्य कहाँ है, और मैं तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को त्यागना होगा, क्योंकि वे तुम्हें धीमा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम अब पूर्ण गति से उस बुलावे की ओर दौड़ो जो मैंने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोग लाने वाला हूँ, ऐसी मुलाकातें और अवसर जो मानवीय योजना से संभव नहीं होते। और जब यह होंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह केवल मेरी योजना हो सकती है, और तब तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा, क्योंकि तुम देखोगे कि मैं कैसे हर छोटे बड़े विवरण को पूर्णता से व्यवस्थित करता हूँ। तुम्हारा समय अब केवल प्रतीक्षा का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का है। इसलिए उठो और वह पहला कदम भरोसे के साथ रखो, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाओगे तो मैं अगला कदम तुम्हारे सामने प्रकट करूँगा, और इस तरह एक एक करके तुम उस मंजिल तक पहुँचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तय की है। और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो समझोगे कि यह सब मेरी योजना के अनुसार ही था। तुम्हारे भीतर जो सपने मैंने रखे हैं वे यूं ही नहीं आए, वे तुम्हारी आत्मा के खाके का हिस्सा हैं, और जब तुम उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो तुम वास्तव में मेरे ही उद्देश्य को जी रहे होते हो। इसलिए उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते हो तो सबले हैं, सपनों को छोटा मत समझो। भले ही लोग उन्हें असंभव कहें, क्योंकि जो मैं बोता हूँ वह मैं ही पूरा करता हूँ, और मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुम बस मेरे साथ कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी स्पष्टता लाने वाला हूँ कि तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि किस दिशा में जाना है, किन लोगों को अपने पास रखना है और किन से दूरी बनानी है। और यह स्पष्टता तुम्हें किसी पुस्तक से नहीं बल्कि मेरी आत्मा की फुसफुसाहट से मिलेगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करो और मेरे स्वर को सुनो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक हूँ। तुम्हारे चारों ओर भले ही शोर हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर गहरी शांति है। वह शांति मैं हूँ, और जब तुम उस शांति से जुड़ोगे तो बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें ध्यान और मौन के क्षण दे रहा हूँ, ताकि तुम मुझसे और गहराई से जुड़ सको और मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूँ कि असली शक्ति हमेशा कोमलता में छिपी होती है। जैसे पानी चट्टान को काट देता है पर अपनी कोमलता नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के कठोरपन के बावजूद अपने प्रेम और करुणा को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मेरे समान बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हो रही थी
वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उस समय से पहले किसी ऐसे स्थान पर नहीं भेज सकता था जहां तुम्हारी तैयारी अधूरी हो, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और पंख फैलाने का समय आ गया है। इसीलिए अब जब मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम न केवल उड़ोगे बल्कि दूसरों को भी उड़ना सिखाओगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसे न केवल उन पर बरसाओ जो तुम्हें लौटा कर देते हैं, बल्कि उन पर भी जो तुम्हें कभी प्रेम नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसा करते समय तुम मेरे ही हृदय को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करते हो, और यही इस दुनिया को सबसे अधिक चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में वह साहस भरने वाला हूँ जिससे तुम उन दरवाज़ों पर दस्तक दोगे जिनसे पहले डरते थे, और जब तुम देखोगे कि वे दरवाजे मेरे स्पर्श से खुलते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि डर केवल एक भ्रम था और मेरा प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक ढाल है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है जो पृष्ठ आंसुओं से भीगे थे, वे अब मेरी महिमा से चमकेंगे, और जब लोग उन्हें पढ़ेंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे अंधकार प्रकाश में बदल गया। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरे हाथों की रचना थी, और यह समझ तुम्हारे हृदय में गहरी कृतज्ञता भर देगी। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे आशीर्वाद लाने वाला हूँ जो न केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि तुम्हें इतना देंगे कि तुम दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सको, क्योंकि मेरा तरीका हमेशा प्रचुरता का है, और जब मैं देता हूँ तो माफ़ नहीं करता, मैं भरपूर देता हूँ। तुम्हारे अतीत की गलतियाँ तुम्हें परिभाषित नहीं करती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं, और मैंने उन्हें मिटा दिया है। जैसे समुद्र अपनी लहरों से रेत पर बने निशान मिटा देता है, इसलिए अपने आप को उसी दृष्टि से देखो जैसे मैं देखता हूँ, पवित्र, नया और मेरे प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे लोग भेजने वाला हूँ जो तुम्हें उठाएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करेंगे, और जिन्होंने तुम